सुबह का अलार्म, जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना और फिर अगले 9 से 10 घंटे ऑफिस की स्क्रीन के आगे निकाल देना। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी सिर्फ ईएमआई भरने और वीकेंड्स का वेट करने में निकल रही है? हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि 60 साल की उम्र तक गधे की तरह मेहनत करो, तब जाके रिटायरमेंट का आराम मिलेगा। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सबसे बड़ा झूठ है? आज हम द 4 आवर वर्क वीक्स के उस सीक्रेट को डिकोड करेंगे जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप रिटायरमेंट का वेट किए बिना आज और अभी से अपनी शर्तों पर एक ऐसी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं जहां काम कम हो और फ्रीडम ज्यादा। आप भी अमीरों जैसी जिंदगी जी सकते हैं। ये किताब उन सब के लिए है जो जीवन और काम में संतुलन बनाकर खुद के लिए काम करने में रुचि रखते हैं। ये 4 घंटे का वर्क वीक 9 to 5 के जाल से निकलने के बारे में है, जिससे आपको कहीं से भी काम करके सफल होने की आज़ादी मिलती है। वेलकम टू नॉलेज बूस्टर। यहाँ हम बात करते हैं उन बुक्स, आइडियाज और स्किल्स की जो आपको बना सकती हैं नेक्स्ट लेवल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इस किताब को 4 अलग स्टेप्स में बताया गया है: डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और फाइनल स्टेप है लिबरेशन। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, डेफिनेशन। इससे पहले कि हम वो जानें जो हम अपने वक्त और पैसे की आज़ादी पाने के लिए जानना चाहते हैं, लेखक ने इन 4 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया है जिसे वो डील कहते हैं। डी फॉर डेफिनेशन। सबसे ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसके नियमों को समझें। ई फॉर एलिमिनेशन। उसके बाद आपको सब कुछ रीसेट करना है और बेकार है या फालतू चीज़ों को हटा देना है। ए फॉर ऑटोमेशन। इसके बाद वक्त है जो भी संभव हो उसे ऑटोमेट करें, यानी कि अपने आप होने वाला काम। इसमें आउटसोर्स यानी कि किसी और से करवाने वाला काम भी शामिल हो सकता है। एल फॉर लिबरेशन। आखिर में जो आप करना चाहते हैं उसकी आज़ादी। पैसा असलियत में उस आधार पर बढ़ता है कि आप अपने जीवन में कितने डब्ल्यूज को नियंत्रित करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और किसके साथ करते हैं। असलियत यह है कि आपके पास विकल्प हैं और यही आपकी ताकत है। अगर आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि कम से कम मेहनत और पैसे से आप क्या कुछ पा सकते हैं। और टिम बिलीव करते हैं जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं उससे कम मेहनत में हम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कुछ नियम, द रूल्स। टिम ने यहाँ 10 नियम दिए हैं जिन्हें हमें समझना और दिमाग में रखना है। रिटायरमेंट सबसे घटिया इंश्योरेंस है। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना आपके प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आइडिया ये है कि आपका काम इतना मज़ेदार होना चाहिए कि आप बिना रिटायरमेंट लिए काम कर सकें। रुचि और ऊर्जा एक साइक्लिक प्रक्रिया है। अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने काम में से ऑल्टरनेटिव समय पर रेस्ट लेना। जिंदगी में छोटी रिटायरमेंट्स प्लान करें। जब आप काम कर रहे हों तो पूरी ताकत से काम करें, फिर जब आप ब्रेक लें तो खुद को ज़रूर आराम भी दें। काम का मतलब आलस नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि कम काम करने का मतलब है आलसी होना। हमारा समाज ऐसा मानता है कि कड़ी मेहनत करना और देर तक काम करना ही बेहतर है। ये सच नहीं है। आप काम करके भी सफल हो सकते हैं। सही वक्त कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई भी ज़रूरी काम करने के सही वक्त का एहसास हो, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, बच्चे पैदा करना हो या घर बदलना हो। आप सही वक्त के इंतजार में इन चीज़ों को साइड नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शायद सही वक्त कभी ना आए। माफ़ी मांगे, इजाज़त नहीं। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। दूसरे लोगों को ऐसा कोई अवसर ना दें कि वो आपको मौका देने के लिए मना करें। उस काम को पहले करें। अगर वो ठीक से ना हो पाए तो माफ़ी मांगे। ताकत पर जोर दें, कमजोरियों को ठीक ना करें। ताकत ज्यादा शक्तिशाली है और इसका कमजोरियों के मुकाबले आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर पड़ता है। अपनी हर छोटी कमजोरी को ठीक करने की कोशिश ना करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। एक कमजोरी को सुधारने से सिर्फ नॉर्मैलिटी आ सकती है, जबकि ताकत को बेहतर बनाकर महानता आ सकती है। कोई भी चीज हद से ज्यादा होने पर उल्टा असर करती है, जैसे कि किसी चीज का बेहद अच्छा होना। याद रहे, आखिर में वो बोझ बन जाती है। सिर्फ पैसा होना ही हल नहीं है। जैसे कि हमने अभी बताया, बहुत ज्यादा पैसा भी परेशानी बन सकता है। हमेशा पैसा ही हर चीज का जवाब नहीं होता है। रिलेटिव इनकम ज्यादा महत्वपूर्ण है एब्सोल्यूट इनकम से। रिलेटिव इनकम 2 चीजों का इस्तेमाल करती है, रुपए और समय, ज्यादा घंटे। परेशानी बुरी चीज है। परेशानी सिर्फ आपको कमजोर और कम आत्मविश्वासी बनाती है।
जो कोई आपकी बुराई करता है या आपको गाली देता है, वही आपकी परेशानी का कारण है। ऐसे लोगों को ढूंढें जो पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं, जो आपको पुश करें और आगे बढ़ने में आपकी मदद करें। डर। ज्यादातर लोग डर के नाम से बचते हैं। वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे ऐसा कुछ है ही नहीं। वो डर को नाकाम करते हैं और पॉजिटिव बने रहते हैं। लेखक ऐसे इंसान का उदाहरण शेयर करते हैं जो खुश नहीं है फिर भी जॉब छोड़ने से डरता है। ऐसे लोग अपनी नाखुशी को नकारते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ उनका काम बेहतर होगा या इनकम बढ़ जाएगी। डर बहुत तरीकों से आता है और अक्सर हम इस शब्द का नाम भी नहीं लेते हैं। डर अपने आप में ही डरावना है। टिम यहाँ अपने डर को मिटाने के लिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम बढ़ाने के लिए कहते हैं। अपनी बुरी स्थिति सपने का सामना करें, बताएं वो असल में कैसा है। जाने की सबसे बेकार चीज क्या हो सकती है। पहचानें कि आप इस सबसे बेकार स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके अस्थायी और स्थायी फायदे क्या हो सकते हैं। खुद से पूछिए कि अगर आपको आज ही नौकरी से निकाल दिया जाए तो यहाँ से आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। उन चीजों को समझें जिन्हें करने से आप डर की वजह से बच रहे हैं। इन चीजों से बचने से क्या आपको कोई फायदा हो रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, फाइनेंशियल, इमोशनल या फिजिकल। आप किसका इंतजार कर रहे हैं। ऑथर ने गोल सेटिंग से हटकर एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, ड्रीम लाइनिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सुनाई देता है। आपके सभी सपनों को सोचना है और उन्हें पूरा करना है। ड्रीम लाइनिंग गोल सेटिंग से 3 महत्वपूर्ण तरीके से अलग है। गोल्स सिर्फ एक इच्छा से बदलकर चुने हुए कदम बन जाते हैं। गोल्स को असरदार होने के लिए अनरियलिस्टिक होना चाहिए। ये उन कामों पर ध्यान देता है जिससे वो वक्त भर जाएगा जो काम को हटा देने से खाली हो गया था। करोड़पतियों की तरह जीने के लिए मजेदार चीज करने की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ जरूरी चीज करने की। ड्रीम लाइन ऑफ क्रिएट करने के लिए टिम की गाइड। आप क्या करते अगर ऐसा कोई रास्ता ना होता कि आप फेल हो पाते। अगर आप पूरी दुनिया से 10 गुना स्ट्रॉन्गर होते। 2 अलग अलग टाइमलाइन रखिए, एक शॉर्ट टर्म 6 महीने और एक लॉन्ग टर्म 12 महीने। इन टाइमलाइंस के साथ आपको ऐसी 5 चीजें ऐड करनी है जिनके आप सपने देखते हैं। सोचिए अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, ये आपके सपनों पर कैसे असर डालेगा। और ऐसा क्या है जो सुबह उठने के लिए आपको उत्साहित करेगा। होने से क्या होगा, होने को करने में बदलिए। एक ऐसे काम को पहचानिए जिससे ये पता चले कि आपने उसे हासिल किया है। ऐसे कौन से 4 सपने हैं जो सब कुछ बदल देंगे। 4 जरूरी सपनों को पहचानें और सोचें कि ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। इन सपनों की कीमत का पता लगाएं और दोनों टाइमलाइंस के लिए अपनी टारगेट मंथली इनकम का लगाएं। अब अपनी कमाई, खर्चे और मंथ कैश फ्लो के बारे में सोचें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी टारगेट मंथली इनकम का हिसाब करें। अब अपनी मंथली इनकम को 30 से डिवाइड कर दें, आपकी टारगेट डेली इनकम आ जाएगी। अपने चारों सपनों के लिए 6 महीने अंदर लेने वाले 3 स्टेप्स बनाएं और पहला स्टेप अभी लें। सपनों को ब्रेक डाउन करके उन पर अभी से काम करना शुरू करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको ये पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगले स्टेप्स और भी एक्साइटिंग होने वाला है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और शेयर करें। स्टेप 2, एलिमिनेशन। इफेक्टिव और एफिशिएंट होना। इफेक्टिव होने का मतलब है ऐसे तरीके से काम करना जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे। और एफिशिएंट होने का मतलब है किसी भी काम को प्रोडक्टिव तरीके से करना। दिक्कत ये है कि अक्सर प्रभावी हो जाना आम बात है, पर ये समझना जरूरी है कि किसी ऐसे काम को अच्छे से करना जो जरूरी नहीं है, उससे वो जरूरी नहीं हो जाता। इसी तरह किसी काम पर बहुत सा वक्त खर्च करने से भी वो जरूरी नहीं हो जाता। 2 कानून जिन्हें ध्यान रखना है। 80% आउटपुट का रिजल्ट 20% इनपुट से आता है। 80% रिजल्ट 20% रीजन में से आते हैं। रिजल्ट का 80% एफर्ट और टाइम के 20% में से आता है। कंपनी प्रॉफिट का 80% प्रोडक्ट्स और कस्टमर के 20% में से आता है। 80% स्टॉक मार्केट का फायदा 20% इन्वेस्टर्स और 20% इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से आता है। पार्किंसन नियम। पार्किंसन का लॉ कहता है कि किसी को दिए गए वक्त से हमें उसकी अहमियत यानी इम्पोर्टेंस और जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। ये पास आने वाली डेडलाइन का मैजिक है। अगर आप किसी काम को खत्म करने के लिए 24 घंटे का समय देते हैं, तो टाइम का प्रेशर आप पर उसे करने का दबाव डालते हैं और आपके पास सिर्फ जरूरी चीजें करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती है।
अगर आप उसी काम के लिए 1 हफ्ते का समय दें, तो आपके पास एक छोटे पत्थर से पहाड़ बनाने के लिए 6 दिन का वक्त होगा। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और कमाल की बात है कि दोनों टेक्निकली एक दूसरे से ऑपोजिट है। 80-20 रूल कहता है, काम के समय को लिमिट करने के लिए जरूरी कामों में अपने आप को लिमिट करें। पार्किंसन लॉ कहता है, जरूरी कामों को करने के लिए काम के टाइम को कम कर दें। सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना, और उसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ कामों को पहचानना जो जरूरी भी हो और आपकी इनकम में कंट्रीब्यूट करें। इन कामों को क्लियर डेडलाइंस के साथ स्केड्यूल करें और उनको बहुत टाइम ना दें। खुद से ये सवाल पूछें, अगर आपको दिल का दौरा आया हो और आपको दिन में 2 घंटे काम करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? क्या होगा अगर आपको एक और दिल का दौरा पड़े और आपको हफ्ते में 2 घंटे काम करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके सर पर बंदूक तनी हो और आपको 4-5 काम बहुत वक्त लगने वाले बंद करने पड़े, तो आप कौन से काम रोक देंगे? ऐसी कौन सी टॉप 3 काम है जिनको करके मैं खुद को प्रोडक्टिव महसूस करते हैं? कौन से 20% लोग हैं जो आपके 80% एंजॉयमेंट को बनाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे 20% लोग हैं जो आपके 80% गुस्से और डिप्रेशन का कारण है? अगर मैं दिन भर में सिर्फ यही कर पाया, तो क्या मैं अपने दिनों से संतुष्ट रहूंगा? क्या आप जरूरी काम से बचने के लिए नई चीजों को खोज रहे हैं? रिमेन इग्नोरेंट। हम सब ने ये सुना है कि नजरअंदाज करना ही अच्छा है। लेखक मानते हैं कि नजरअंदाज करना प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ये जरूरी है कि आप नजरअंदाज करना सीखें, उस सभी जानकारी या रुकावटों को जो जरूरी नहीं है या जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। इंटरप्शंस, रुकावटें जो अक्सर किसी भी काम की शुरुआत से खत्म होने तक आती रहती हैं। टाइम वेस्टर्स, टाइम वेस्टर्स में आती हैं मीटिंग्स, फोन कॉल्स, इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल्स और डिस्कशंस। हो सकता है इन्हें इग्नोर ना किया जा सके। आपको इन टाइम वेस्टर्स से जितना हो सके बचना है। ईमेल शायद किसी भी काम करने की जगह की सबसे जरूरी रुकावट है। अपने भेजने और पढ़ने वाली ईमेल्स को कम कीजिए। ध्यान रहे कि आपकी ईमेल की साउंड और नोटिफिकेशन ऑफ हो। कोशिश करें कि अपनी ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें, एक बार 12 बजे, फिर 4 बजे के आसपास। इस वक्त तक आपके भेजी गई ज्यादातर मेल्स के रिप्लाई आ चुके होंगे। जो भी कॉल्स आप रिसीव करते हैं उनको देखिए, आपको सभी का जवाब देना जरूरी नहीं है, और खुद की जाने वाली कॉल्स को भी कम करें। घर हो सके तो आपके 2 फोन नंबर होने चाहिए, एक आपकी ऑफिस लाइन की तरह इस्तेमाल हो जाए और आपका एक मोबाइल नंबर सिर्फ अर्जेंट कॉल्स के लिए हो। ज्यादातर इश्यूज और वर्क रिलेटेड काम की बातें अर्जेंट नहीं होती हैं। अपने कलीग्स, क्लाइंट्स से कम्युनिकेशन के लिए इस ऑर्डर को फॉलो करें। पहले ईमेल करें, फिर कॉल करिए, आखिर में पर्सनली जाकर बात करें। अगर कोई आपको वॉइस मेल भेजे तो उसको ईमेल लिखकर रिप्लाई करें। इससे लोग आप तक पहुंचने का बेस्ट तरीका जान जाएंगे। मीटिंग्स पहले से आई प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढने के लिए होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए। अगर आप मीटिंग या कॉल को होने से नहीं रोक सकते, तो उसके शुरू और खत्म होने का टाइम फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि आप सिर्फ डिसाइडेड टॉपिक को डिस्कस करें और इधर-उधर ना भटकें। टाइम कंज्यूमर्स, टाइम कंज्यूमर्स दूसरे आम रुकावटों में से हैं। ये वो काम है जो रिपीट होते हैं, पर इनको रोजाना करना भी जरूरी है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे मेल्स पढ़ना, उनका रिप्लाई करना, फोन पर बात करना, फाइनेंस और सेल्स टीम को रिपोर्ट करना, पर्सनल टास्क, रेगुलर मैनुअल अपडेट्स, कुछ भी ऐसा काम जो लगभग रोज रिपीट होता है। जब भी कोई काम मेंटली रोका जाता है, तो उसे दोबारा शुरू करने में 45 मिनट्स तक का टाइम लग सकता है। स्टैट्स बताते हैं कि आपके 9 से 5 के दिन में से 28% इन्हीं रुकावटों से भरा होता है। इन टाइम वेस्टर से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इंतजार करें जब तक वो काम ज्यादा क्वांटिटी में ना हो जाए, जैसे कि जब तक आपके पास बहुत से मेल्स पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए ना हो जाए या बहुत से कॉल्स करने के लिए ना हो जाए। इस तरीका को बैचिंग बोलते हैं, और ये एक बेहतर तरीका है ज्यादा जरूरी कामों में रुकावट आने से बचने का। एम्पावरमेंट फेलियर्स, एम्पावरमेंट फेलियर्स तीसरी रुकावट है उन केसेस में जहां कुछ करने के लिए आपका अप्रूवल जरूरी होता है। जब किसी को आकर आपसे परमिशन लेनी पड़ती है अपने काम में अगला कदम उठाने से पहले, या इसी तरह आपको किसी और के पास जाना पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, अगर वो काम को पूरा ना कर पाए बिना आपसे परमिशन या इन्फॉर्मेशन लिए, तो ये एम्पावरमेंट फेलियर बन जाता है।
एक एम्प्लॉय होने के नाते आपके पास काम करने के लिए सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए और जितना हो सके उतने फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन होने के नाते सभी कुछ आराम से चलाने के लिए जितना जरूरी जानकारी है वो अपने एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्टर्स को दें और उन्हें मौका दें कि वो आपसे पूछे बिना भी फैसले ले सके। अगर आपको लगे कि आप माइक्रो मैनेजमेंट की सिचुएशन में हैं, तो अपने बॉस के साथ बैठे और उन्हें समझाएं कि क्यों आप ज्यादा जानकारी ले रहे हैं और फैसले लेने की ताकत आप दोनों को फायदा देगी, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और आपके बॉस को भी कम रुकावट होगी। अपने हक में नियम बनाएं, खुद तक पहुंचने के समय को कम करें। लोगों के साथ वक्त बिताने से पहले उनको अपनी रिक्वेस्ट बताने के लिए मजबूर करें। स्टेप 3, ऑटोमेशन। जब सही टाइम आए तो खुद के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखें। इसका मतलब है कि आप अपना कुछ काम उसको दे सकते हैं। इससे आपका टाइम खाली होगा बाकी चीजों पर काम करने के लिए, और आपको ऑर्डर्स देने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपको एक लीडर बनने में मदद मिलेगी। यही वक्त है जब आप बॉस बनना सीखेंगे। आपको पर्सनल असिस्टेंट को रखना है, ये तय करना आसान है। इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें कॉस्ट और रिस्क भी कम है। अगर आप सोचते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है तो भी रखिए, इससे आपको इस तरह से काम करने का मौका मिलेगा। एक सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैं इस काम को असिस्टेंट से बेहतर कर सकता हूं तो मैं उसे पे क्यों करूं? ये पैसे के लिए नहीं, अपने टाइम को फ्री करने के लिए है, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने की आजादी के लिए है, ना कि दिन दुनिया के रोज के कामों में फंसे रहने के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, और अगर काम खुद किया जा सके तो उसे पास ऑन ना करें। ये बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करने के बारे में नहीं है, उनका टाइम भी उतना ही कीमती है जितना कि आपका। कहां से शुरू करें? असिस्टेंट हायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं। अपनी 2 लिस्ट से ऐसे कामों को पहचानें जो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़े हैं, और ऐसे काम का पता लगाएं जो आप अभी करते हैं पर जो वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है। पता लगाएं कि जब भी आपके काम में रुकावट आए या आप निराश हों तो क्या वहां वर्चुअल असिस्टेंट आ सकता है। अपने टॉप 5 टाइम लगने वाले ना करने वाले कामों को पहचानें और 5 पर्सनल टास्क जो आप असिस्टेंट को दे सकें। आपको अपने काम का असिस्टेंट के काम के साथ तालमेल बिठाना है। कैलेंडर्स, स्केड्यूल्स शेयर कीजिए ताकि दोनों को पता रहे कि क्या हो रहा है। ऑटो पायलट। अगले कदम में आपको जरूरत है एक प्रोडक्ट को बेचने की, कुछ ऐसा जो डाउनलोड किया जा सके और शिप किया जा सके, पर आवर बेस्ड मॉडल की कमियों को हटाने के लिए। सबसे पहले आसपास एक किफायती बाजार ढूंढें। मौजूदा बाजार में घुसना आसान है, ना कि मांग को शुरू से पैदा करना। एक प्रोडक्ट से शुरू करके कस्टमर को ना ढूंढें। पहले एक बाजार ढूंढें, समझे कस्टमर कौन है, फिर उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाएं। जो आप पहले से जानते हैं उसे पहचानें, देखें कि आप किस सोशल, प्रोफेशनल, इंडस्ट्री ग्रुप से हैं या आपकी कहां तक पहुंच है। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। पता लगाएं कि आपकी पहुंच के किन ग्रुप्स की अपनी मैगजीन्स या ब्लॉग्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण फायदा एक सेंटेंस में समाया होना चाहिए। ग्राहक के लिए उसकी कीमत $50 से $200 तक हो। 8 से 10 गुना का लक्ष्य बनाया, जिसका मतलब है कि $100 का प्रोडक्ट की लागत 10 से $12.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको बनने में 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। उसको ऑनलाइन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अच्छे से समझाया गया हो। ऑप्शन 1, एक प्रोडक्ट को दोबारा बेचो। ऑप्शन 2, एक प्रोडक्ट का लाइसेंस लो। ऑप्शन 3, एक नया प्रोडक्ट बनाओ। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट वाले होते हैं, जल्दी बनते हैं और कंपेटिटर्स के लिए नकल करने में वक्त लेते हैं। टेस्टिंग। कमर्शियल वायबिलिटी की ठीक से पहचान करने के लिए लोगों से मत पूछिए कि क्या वो खरीदेंगे, उनको खरीदने के लिए बोलिए। पता लगाएं कि मुकाबला क्या है। ये आपका काम है कि मौजूदा ऑफर्स से ज्यादा आकर्षक ऑफर्स बनाएं। आपको एक सिंपल वेबसाइट की जरूरत है, सिर्फ 1 से 3 पेजेस की, जो 1 से 3 घंटों के काम के साथ जुड़ सके। अपने ऑफर को बेहतर बनाने के लिए ध्यान रखने वाली चीज है मोर क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर्स, टेस्टिमोनियल्स, एक बेटर गारंटी, बेटर सिलेक्शन, फ्री या फास्टर शिपिंग। छोटे गूगल एडवर्ड्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का इस्तेमाल करके ऑफर को टेस्ट करें। हारने वालों की पहचान करके उनको हटा दें, जीतने वाले को बनाएं और बिक्री के लिए तैयार रहें। एब्सेंट मैनेजमेंट। जब आपके पास प्रोडक्ट हो, फिजिकल या ऑनलाइन,
आपको अपना बिजनेस ऐसे डिजाइन करना है कि वो अपने आप चल सके। फ्रीलांसर्स के बदले आउटसोर्सिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दें जो सिर्फ एक ही फंक्शन में स्पेशलाइज हो, ताकि अगर किसी को जॉब से निकाल दिया जाए या वो छोड़ दे या काम ना करे तो आप किसी और से बदल सकें, बिना अपने बिजनेस में रुकावट डाले। ट्रेंड लोगों को हायर करें जो डिटेल रिपोर्ट दे सके और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की जगह काम कर सके। सभी आउटसोर्सर्स प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए और उनको लिखित अनुमति दें कि वो ज़्यादा लो कॉस्ट डिसीजंस खुद ले सकें बिना आपसे पूछे। स्टेप 4, लिबरेशन। अब जाओ अपना जीवन जियो। टिम के 5 स्टेप्स को पालन करके हम रिमोट वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। कोशिश करें कि कंपनी आपके लिए किसी ट्रेनिंग में पैसा लगाए ताकि आपको खोने की कीमत ज़्यादा हो। ऑफ साइट आउटपुट को बढ़ाएं। जब बीमार हो तो घर से काम करें और दिन को सुपर प्रोडक्टिव बनाएं। कैलकुलेटेड बिजनेस प्रॉफिट बनाएं। अपने रिजल्ट्स तैयार कीजिए ताकि आप ये शो कर सकें कि घर से काम करने पर आपको कितना फ़ायदा हुआ है। एक रिवोकेबल ट्रायल पीरियड सामने रखें। हफ्ते में 1 दिन से शुरू करें। अपने खुद के करने वाले वक्त को बढ़ाएं। धीरे धीरे हफ्ते में ज़्यादा दिनों तक घर पर काम करें ताकि आखिर में फुल टाइम रिमोट वर्क कर सकें। छोड़ देना। लेखक बताते हैं कि उन्होंने 3 जॉब्स छोड़ी और बाकियों में से ज़्यादातर उनको निकाल दिया गया। निकाल दिया जाना आपको सरप्राइज कर सकता है, पर अक्सर ये भगवान की मर्जी होती है। कोई और आपके लिए फैसला देता है और किसी गलत नौकरी में सारी जिंदगी रहना मुमकिन नहीं है। जॉब छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको फिर से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये टेम्परेरी है। आप अब भी अपने बिल्स चुका सकते हैं। लेखक के इस प्रोसेस का मकसद है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कैश फ्लो हो सकता है आपको कुछ समय के लिए फालतू खर्चों को रोकना पड़े, पर अगर आप ये ठीक से करेंगे तो अब भी आपके बिल्स पे हो जाएंगे। आपका रेज्यूमे हमेशा के लिए बर्बाद नहीं हुआ है, ये बस थोड़ा अलग है। हो सकता है आपको और इंटरव्यू मिल जाए क्योंकि आप भीड़ से अलग खड़े हैं। मिनी रिटायरमेंट्स। आपको इस आम मान्यता को हटाना होगा कि आपको रिटायरमेंट का मजा लेने के लिए अपने करियर खत्म होने तक का इंतजार ही करना पड़ेगा। सारी सेविंग्स को बाद के लिए रखने की बजाय आपको अपना जीवन में मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहनी चाहिए। आपको हर 6 महीनों में आपकी लाइफ किसी नई जगह बसा लेनी चाहिए। ये कोई हॉलिडे या एस्केप नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को नए माहौल में जारी रखना है। एक मौका है अपने अभी के लाइफस्टाइल को आंकने का और बेकार की चीजों को हटा देने का। इसे धीरे और आराम से करें। खुद को प्लान करने का टाइम दें। लोग आर्थिक रूप से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही समय की आज़ादी भी पा सकते हैं, पर फिर भी वो खुद को बहुत स्ट्रेसफुल और मनी ऑब्सेस्ड बिजनेस में फंसा हुआ पाते हैं। असली आज़ादी का मतलब अपनी मनमर्जी की चीज़ करने के लिए काफ़ी इनकम और समय से कहीं ज़्यादा है। मिनी रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयार होना है? अपनी एसेट्स और कैश फ्लो के बारे में सोचें। मिनी रिटायरमेंट के लिए अपनी ड्रीम लोकेशन को ढूंढें। मिनी रिटायरमेंट के लिए एक रियलिस्टिक लोकेशन को चुनें। अपनी ट्रिप की तैयारी करें। ये रहा काउंटडाउन। 3 मंथ्स आउट, अनावश्यक चीज़ों को हटा दें। 2 मंथ्स आउट, क्रेडिट कार्ड्स का बिलिंग को ऑटोमेट कर दें। 1 मंथ आउट, एक दोस्त को मेल रीडायरेक्ट करें। 2 वीक्स आउट, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके स्टोर करें, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, आईडी और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। 1 वीक आउट, जब आप दूर हो तो काम का शेड्यूल तय करें, बाकी चीज़ों को स्टोरेज में डालें। 2 डेज आउट, गाड़ी को स्टोर करें, फ्यूल को स्टोर करें कि कोई चीज़ जोड़े, बैटरी लीड को डिस्कनेक्ट कर दें। जब आप पूछें, अपार्टमेंट्स को देखने के लिए बुकिंग करें 1 महीने के लिए। शहर के टूर पर बस या बाइक से जाएं। पर हमेशा से आपको यही चाहिए था, तो आप बोर कैसे हो सकते हैं? आपको मिली इस नई आज़ादी में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होना नॉर्मल है, चाहे आपने हमेशा से इसी का सपना देखा हो सकता है आप बोर फील करें और ना जानते हो कि आगे क्या करना है। अगर आपका कोई ऐसा है जो लक्ष्य को पाना और नई ऊंचाइयों तक पहुंचना पसंद करता है, तो ये आपके लिए मुश्किल एडजस्टमेंट हो सकता है। खुद को ढूंढने के लिए बड़े सवाल पूछना आम बात है, जैसे कि जिंदगी के मतलब से जुड़े सवाल, आपका पर्पस क्या है? इस परेशानी से लड़ने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप उसे समझा ना पाए या उसका कुछ ना कर पाए, तो उसे भूल जाएं। अगर आप इसे किताब में से ये पॉइंट उठा लें, तो आप दुनिया के टॉप 1% परफॉर्मर्स में शायद आ जाएंगे और ज्यादातर दिमागी प्रेरणाएं आपकी जिंदगी से बाहर रहेंगी। अपनी मिनी रिटायरमेंट पर कुछ नया सीखें। किसी स्पेसिफिक स्किल या एक्टिविटी को वक्त देने का फैसला करें। कुछ ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे पर कभी वक्त नहीं मिला,
चाहे वो कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या कुछ और। जीने के लिए सीखना जरूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 13 नई अमीर लोगों की गलतियां। सपनों से नजर हट जाना और काम के लिए काम में लग जाना। समय बिताने के लिए माइक्रो मैनेजिंग और ईमेलिंग करना। उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स हैंडल कर सकते हैं। आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स की एक ही समस्या के लिए एक से ज्यादा मदद करना। कस्टमर्स का पीछा करना, खासकर कि अनक्वालिफाइड या इंटरनेशनल लोगों का, जब आपके पास अपने नॉन फाइनेंशियल चीजों को फाइनेंस करने के लिए कैश फ्लो पहले से है। ऐसे मेल को रिप्लाई करना जिससे सेल नहीं होगा या जिसका जवाब अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में ऑटो रिस्पॉन्डर से भी दिया जा सकता है। वहाँ काम करना जहाँ आप रहते हैं, सोते हैं या आराम करते हैं। अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में 80-20 रूल फॉलो ना करना। पर्सनल और बिजनेस लाइफ एंडलेस हो सकती है, परफेक्शन पाने की कोशिश करना। छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाना, काम से बचने के बहाने के लिए। सिंपल इश्यूज को अर्जेंट बनाना ताकि काम जस्टिफाई हो सके। एक ही प्रोडक्ट, जॉब या प्रोजेक्ट को सब कुछ मान लेना। लाइफ के सोशल रिवॉर्ड्स को इग्नोर करना। आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट होने की जरूरत है। किसी काम पर ज्यादा वक्त बिताने से वो जरूरी नहीं हो जाएगा। रुकावटों से बचें, जैसे कि टाइम वेस्टर्स, टाइम कंज्यूमर्स और एम्पावरमेंट फेलियर्स। काम सौंपना और खुद से हो जाना भी बहुत जरूरी है। जरूरत ना होने पर भी एक वर्चुअल असिस्टेंट रखें। पहले बाजार और कस्टमर ढूंढें, फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनाएं। आखिर के लिए सब बचाने की बजाय मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहें। बताए गए सभी पॉइंटर्स ऑथर ने अपनी लाइफ में आजमाए हैं। अगर सभी बातों को तरीके से ध्यान रखा जाए और बताए गए एक्शंस लिए जाएं, तो आप भी 9 to 5 ऑफिस की भागम भाग से आजाद हो सकते हैं और साथ ही एक सफल आदमी बन सकते हैं। अगर आज कुछ नया सीखा है तो इस नॉलेज को सिर्फ देखो मत, अप्लाई करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। सक्सेस उनका होता है जो एक्शन लेते हैं। क्या आप रेडी हो? कमेंट करो रेडी। नॉलेज बूस्टर फैमिली का पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। धन्यवाद।